जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों, राधे श्याम। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरा ये ब्लॉग पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप लोग वीडियो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं करें, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए और प्यारा प्यारा कमेंट करिए, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। तो प्लीज़ मुझे आप लोग अपना सपोर्ट दीजिए और कहीं त्रुटि हो जाए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम। तो आइए चलिए आप कथा को शुरू करते हैं। जय जय श्री राधे, जय सीताराम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। अस कही नारद सुमिरि हरि, गिरि जहि दिन्नि असीस। होइए यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्थिव जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याणी होगा। कई अस ब्रह्मा भवन मुनि गयो, आगिल चरित सुनियो जस भयो। पति एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समझी समुझे मुनि बैना। यूँ कहकर नारद मुनि ब्रह्मा लोक को चले गए। तब आगे जो चरित हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो धरु बरु कुलु होई अनुपा, करयो विवाहु सूता अनुरूपा। न त कन्या वरु रहु कुआरी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। क्योंकि हे स्वामिनी, पार्थिव जी मुझको प्राणों के समान प्यारी हैं। जो ना मिलहि बरु गिर जहि जोगु, गिरि जड़ सहज कही सोबु लोगु। सोई बिचारी पति करेउ विवाहु, जेहि ना बहोरी होई उर्दाहु। यदि पार्थिव के योग वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं। ये स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न रहे। अस कही परि चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरी सा। बरु पावक प्रगटे असी माही, नारद वचनो अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। प्रिया सोचु परि हरहु सबु, सुमरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मयु जेहि, सोहि करहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुतापन नेहु, तो अस जाई सिखावन देहु। करे सो तपु जेहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें ज्ञान पर प्रेम है तो जाकर उसे ये दीक्षा दो कि वो ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय में यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद वचन समग्र सहेतु, सुंदर सगुन निधि वृष केतु। अस विचारी तुम तजहु आशंका, सबहि भांति शंकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य युक्त और साकारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। ये विचार तुम संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक है। सुनी पति वचन हरषि मन माही, गई तुरत उठी गिरजा पाही। उमहि बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना तुरंत उठकर पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए।
उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार लेती उरलाए गदगद कंठ न कछहु कही जाई, जगत मातु सबर्ग भवानी, मातु सुखद बोली मृगुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरानी, सुनहि मातु में दिख अस सपन सुनाओ तोहि, सुंदर गौर सुबी प्रवर अस उपदेशो मोहि। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे सुंदर गौर वर श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है, करही जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी, मातु पिता पुनीय मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर ये बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरई मही भारा। तप के बल से ब्रह्मा संसार को रचते हैं, तप के बल से विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं, तप के बल से शंभु संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जीव पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करही जाय तपु अस जिय जानी, सुनी वचन विस्मित महतारी, सपन सुनायो गिरी हई हाकारी। हे पार्वती, सारी सृष्टि तप के आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। ये बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वो सपन सुनाया। मातु पिता बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित हरसाई, प्रिय परिवार पिता और माता, भय विकल मुख आवा न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझा कर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली गई। प्यारे कुटुंबिनी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। वेद सिरा मुनि आई, तब सब ही कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधि पाई। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरी उमा प्राण प्रति चरना, जाय विपिन लागी तपु करना, अति सुकुमार न तनु तप जोगी, पति पद सुमरी तजेऊ सबु भोगु। प्राणपति के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्यज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, विसरिय देह तपहि मनु लागा, संबत सहस मूल फल खाए, साहू खाई सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछहु दिन उपवासा, बेल पाती मही परई सुखाई, तिनि सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयो अपरना, देगी उमहि तब खीन शरीरा, ब्रह्मा गिरि भय गगन गंभीरा।
फिर सूखे प्रण भी पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से भी गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भय मनोरथ सुफल तव सुनि गिरिराज कुमारी। परिहरऊ दुहस कलेश सब अब मिलहि त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की सुकुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहाय कलेशों को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तपु कहूँ न किन्य भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरेउ ब्रह्मा बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा तब किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोलावन जबहि, हठ परिहार घर जाहिउ तबहि मिलहि तुम्हें। अब सप्त ऋषि सा जानेउ, तब प्रमाण बाघी सा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चले जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलत गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और उनका शरीर पुलकित हो गया। मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहाना चरित्र सुनो। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया है, तब से शिव जी के मन में वैराग हो गया है। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जप करने लगे हैं और जहाँ तहाँ श्री राम जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे हैं। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरानी। तो दोस्तों, कथा को यहीं विश्राम करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए जय श्री राम। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कल मिलती हूँ। जय जय श्री राधे।